हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जहां हम बैठे ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम है और हमारे हनुमान जी भी तीनों लोकों के उजागर, तीनों लोकों में पहुंचने की क्षमता रखते। हमारे हनुमान जी भी त्रिकालज्ञ हैं। हमारे हनुमान जी भी केवल तीनों लोकों में पहुंचते नहीं, त्रिकालज्ञ नहीं, एक बात और है हमारे हनुमान जी में। बोले क्या? बोले हनुमान जी अपने त्रियताप निवारक हैं, त्रियताप निवारक भी। धन्य है हनुमान जी। इसलिए राम जी के प्रकट होने के पूर्व में हनुमान जी की चर्चा जरूरी। एक बात और, भगवान पर जब भी संकट आता है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। और कितना अनूठा संयोग है, हम लोगों पर संकट आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान पर संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। और कितनी अनूठी बात, इस महासंगम में हम हनुमान जी के पावन निर्मल चरित्र को सुन रहे हैं। कल जब हम दूसरे दिन की कथा गाएंगे, वो भी लगभग 1:30 बजे से 2 बजे से ही शुरू होगी, कल की कथा भी। तो कल की कथा में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी के बाल्यकाल का जीवन कैसा था। पर एक बात और हम बोलें, आज हमने प्रारंभ में आपसे बोला कि प्रयाग जो भी आए हैं यहां से कुछ बदल करके जाना है। एक बात और, हमें दुनिया को बदलने का ठेका नहीं लेना है, हमें सबसे पहले खुद को बदलने का ठेका लेना है। आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, आप जागोगे तो दुनिया जागेगी। और याद रखना, तुम जागे, तुम बदले तो तुमसे जुड़े हुए लोग भी बदल जाएंगे। तुम्हारा घर बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर गांव बदलेगा, फिर जिला बदलेगा, फिर प्रदेश बदलेगा, फिर देश बदलेगा। इसलिए मेरे पागलों, हम बात कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर उसका हमने सूत्र निकाल रखा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें खुद को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, ईंट बनते हुए किस किसने देखी है? ईंट टीवी मोबाइल पर देखी होगी, डायरेक्ट नहीं देखी होगी। सुनो, ईंट कैसे बनती है? मिट्टी से। जब बहुत मिट्टी के कण इकट्ठे होते हैं तब एक ईंट बनती है, और जब बहुत ईंटों को इकट्ठा किया जाता है तो दीवार बनती है। लेकिन जब बहुत दीवारों को इकट्ठा किया जाता है तो मकान बनता है। बहुत मकानों को इकट्ठा किया जाता है तब एक कॉलोनी बनती है, और बहुत कॉलोनियों को इकट्ठा किया जाता है तब एक गांव या नगर बनता है, और बहुत नगरों को इकट्ठा किया जाता है तब महानगर बनता है, और महानगरों को इकट्ठा किया जाता है तब प्रदेश बनता है, और प्रदेशों को इकट्ठा किया जाता है तब देश बनता है। उसी प्रकार हम अलग से स्वयं पहले बदलेंगे तब समाज बदलेगा। हम कट्टर हिंदू बनेंगे तो समाज कट्टर हिंदू बनेगा। और दूसरी बात, ये बात थोड़ा दूसरे तरीके की हम आपको समझाना चाह रहे कि महाकुंभ में आप आए, संगम में डुबकी लगा रहे, स्वागत है, लेकिन आप यहां से बदल के जाएंगे तो भरोसा है आपका घर बदलेगा, घर बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, जिला बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, और प्रदेश बदलेगा तो देश बदलेगा। और हमें देश को और दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलना पड़ेगा।